मुझे उसे एक तांत्रिक के पास लेके जाना है क्योंकि उसे भूत लग गया है। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे कल तुम्हें मिलने आना था बट मुझे कोई काम पड़ गया। इन दोनों की इंग्लिश क्या होगी, इन दोनों की ट्रांसलेशन मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। बट आज हम ये सीखेंगे कि कोई काम करना है या कहीं जाना है या कहीं से कुछ लाना है, लेना है, खाना है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपने कहना है कि मुझे यार आज मार्केट जाना है, अगर आप कहेंगे कि यार इसकी ट्रांसलेशन तो सिंपल ये होगी कि आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे, बट ये थोड़ा डिफरेंट होगा। हैव टू का मीनिंग ये होगा कि आपको मजबूरी है, यू आर कंपेल्ड टू डू दैट, आपको कोई मजबूरी है, आपने वो करना है। बट आई एम टू का मीनिंग ये है कि आपने जाना है क्योंकि ये प्लान्ड है, क्योंकि ये प्लान्ड है या आपको इसकी ज़रूरत है। तो आप सिंपली कहेंगे आई एम टू गो टू द मार्केट टुडे, मुझे आज मार्केट जाना है। एक और सेंटेंस लेके देखते हैं, ही इज टू विजिट द टेम्पल टुमारो, उसे कल टेम्पल विजिट करना है। टेम्पल विजिट करना है मतलब उसने प्लान कर लिया है कि यार या उसके मन में है कि मैंने ये काम करना है या जाना है। बट हैव टू का मीनिंग ये होगा कि उसको जाना पड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मुझे उसके बर्थडे पे कल जाना है, तो मैं कहूँगा आई एम टू गो टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो। बट अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव टू गो टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, इट मीन्स कि आई एम कंपेल्ड, मुझे मजबूरी है कि यार वो नाराज़ ना हो जाए। बट आई डोंट वांट टू गो, मुझे शायद जाना पसंद नहीं है पार्टीज में, या मैं जाना नहीं चाहता, मुझे कोई और भी काम है, बट क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा या कोई और मजबूरी है, तो मैं कहूँगा हैव टू। हैव टू या हैज़ टू का मीनिंग ये होता है कि मुझे कोई काम करना पड़ेगा, आई हैव टू डू सम वर्क, आई एम कंपेल्ड टू डू दैट, आई एम ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। बट इज टू या एम टू या आर टू का मीनिंग है कि यार कोई काम करना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर प्रेजेंट में कहना है कि काम करना है, जाना है या कुछ खाना है, उसके लिए हम आई के साथ एम यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ इज यूज़ करेंगे, एंड वी यू एंड दे के साथ आर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम टू लगा देंगे, उसके बाद हम टू लगा देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, आई एम टू वेयर अ गुड ड्रेस फॉर द वेडिंग, कि मुझे शादी के लिए एक अच्छी ड्रेस पहननी है, मुझे अच्छी ड्रेस पहननी है, मतलब आई वॉन्ट टू डू दैट, मुझे पहननी है, बस यार सिंपल पहननी है। इसमें वो हैव टू का यूज़ नहीं करेगी क्योंकि उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो सिंपल कपड़े पहन के भी जा सकती है या जा सकता है। बट शी डिसाइडेड टू हैव सम गुड क्लोथ्स ऑन, इसीलिए वो एम टू का यूज़ कर रही है। क्योंकि आई के साथ एम लगेगा इसलिए हम एम का यूज़ करेंगे। अब यू के साथ अगर तुम्हें कहना है यू आर नॉट टू कम विदाउट योर पेरेंट्स फॉर पीटीएम, वो कह रहा है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के बिना पीटीएम के लिए नहीं आना है, तो वहाँ उसे ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई नहीं आना है बस तुमने, बट पेरेंट्स के साथ ही आना है। अगर इसके साथ नॉट लग जाए, इस स्ट्रक्चर के साथ, इस टू के साथ, आर टू के साथ, वो टू के साथ या वाज टू के साथ, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या ये बता रहे हो कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये सेंटेंस है, यू आर नॉट टू कम, तुम्हें नहीं आना है विदाउट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स के विदाउट नहीं आना है, मतलब तुम्हें पेरेंट्स के साथ ही आना है। अब ऊपर आपको एक सेंटेंस पूछा था कि मुझे उसको एक तांत्रिक के पास लेके जाना है क्योंकि उसे भूत लग गया है। अब उसकी इंग्लिश क्या होगी कि आई एम टू, सबसे पहले हम एम टू का यूज करेंगे, आई एम टू टेक हिम टू एन एग्जॉर्सिस्ट, आई एम टू टेक हिम टू एन एग्जॉर्सिस्ट। टेक हिम का मतलब होता है कि लेके जाना, टू एन एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट का मीनिंग है तांत्रिक, यानी कि जो एग्जॉर्साइज करता है, भूत निकालता है। एग्जॉर्साइज का मीनिंग होता है कि भूत निकालना, एग्जॉर्सिस्ट वो जो भूत निकालता है। आई एम टू टेक हिम, मुझे जाना है, टू टेक हिम, आई एम टू टेक हिम टू एन एग्जॉर्सिस्ट, मुझे उसे एक एग्जॉर्सिस्ट के पास लेके जाना है क्योंकि उसे भूत लग गया है। बिकॉज शी इज पजेस्ड, इज पजेस्ड, शी इज पजेस्ड। पजेस्ड का मीनिंग क्या है? भूत लगना, पजेस्ड मीनिंग भूत लगना, बिकॉज शी इज पजेस्ड। एग्जॉर्सिस्ट की वैसे मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट यानी कि जो एग्जॉर्साइज करता है, एग्जॉर्साइज। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इफ यू आर टू गो टू दैट फंक्शन, अगर तुम्हें इफ लगा दिया है आगे,
इफ़ यू आर टू गो टू दैट फंक्शन, अगर तुम्हें उस फंक्शन में जाना है, गेट रेडी फास्ट, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर तुमने जाना है, इफ़ यू आर टू, अगर तुमने जाना है, अब यू के साथ हम आर यूज करते हैं। इफ़ यू आर टू गो टू दैट फंक्शन, गेट रेडी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं, इफ़ यू वर टू क्लियर दैट एग्जाम, इफ़ यू वर टू क्लियर द एग्जाम यू हैड टू वर्क हार्ड। अब पास्ट में कहना है कि कोई काम करना था, या काम कोई तुमने करना था या किसी और ने करना था, तो वॉज या वर की जो यूज़ कर लेते हैं हम। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज, और वी, यू, दे के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ हमने यूज़ किया है, इसीलिए हम इसके साथ वर लगा देते हैं। इफ़ यू वर टू क्लियर द एग्ज़ाम, अगर तुम्हें टेस्ट क्लियर करना था, यू हैड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी पड़नी थी। अब इस सेंटेंस से हमें ये पता लगता है कि उसका टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, इसीलिए वो बंदा बोल रहा है कि अगर तुम्हें टेस्ट क्लियर करना था, इफ़ यू हैड टू क्लियर द टेस्ट, इफ़ यू वर टू क्लियर द एग्जाम यू हैड टू वर्क हार्ड। आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे। अब हमारा पहले वाला जो हमने 2 सेंटेंसेस बताए थे, उसमें से जो फर्स्ट सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, बट दूसरा सेंटेंस था कि आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे, मैंने कल तुम्हें मिलना था। मैंने कल, आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे, मुझे कल तुम्हें मिलना था, बट मुझे कोई काम पड़ गया, वो हम कहेंगे बट आई गॉट कॉट अप विद सम वर्क। I got caught up with some work, तो ऐसे हम इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। तो थोड़ा इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। एम टू, इज टू, वाज टू या वर टू का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई काम करना होता है, जब कोई काम प्लान्ड हो या हमें उसे जस्ट करना है, यार वी वांट टू डू दैट, या वी हैव प्लान्ड दैट कि हमें वो काम करना है, तो हम इज टू, एम टू, वाज टू या वर टू का यूज़ कर लेते हैं। अब कैसे किसके साथ एम टू या इज टू या वाज टू या वर लगना है, वो मैंने यहाँ रूल बता रखे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम टू गो टू मार्केट टुडे, मुझे आज मार्केट को जाना है। या हमने 1-2 और एग्जाम्पल्स, 7 एग्जाम्पल्स ऐसे ले रखी है। आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे, मुझे कल तुम्हें मिलना था, बट आई गॉट कॉट अप विद सम वर्क, बट मुझे कोई काम पड़ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, समझ लीजिए कि आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में बैठे हैं, उधर एक चेयर पड़ी है, साथ वाली चेयर में आप बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपका एक दोस्त था जो सामने बैठा हुआ था, बट वो किसी काम के लिए यहाँ से उठ के कहीं और चला गया। फॉर एग्जांपल उसे एक ज़रूरी कॉल आ गई, वो उसे सुनने के लिए यहाँ चला गया। इतने ही समय कोई तीसरा आदमी वहाँ आ गया, वो यहाँ आकर खड़ा हो गया कि यार मैं क्या यहाँ बैठ सकता हूँ। अगर आपने ये कहना है कि यार ये कुर्सी पहले से ही ली जा चुकी है, यहाँ मेरे दोस्त ने बैठना है। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि यार ये कुर्सी पहले से ही ली जा चुकी है, यहाँ मेरे दोस्त ने बैठना है। आप में से कितने लोग इसकी ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन बता सकते हैं, ये हम कमेंट बॉक्स में आपका वेट करेंगे। अगर आप इसकी गलत ट्रांसलेशन में बताते हैं तो भी आई विल बी प्लीज टू नो कि आपने ट्राई तो किया, और मैं उसके बाद आपको इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन बताऊंगा। आपको आज की वीडियो कैसे लगी? अगर कुछ वैल्यू मिलती है वीडियो से तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, और एटलीस्ट इस वीडियो को एक पर्सन के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।